हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान जी, कहाँ से आई आप? मैं सुगम विहार इंदिरा नगर से हूँ। ओके, और ड्राइविंग सीखने का कौन सा डे है? सर मेरा फर्स्ट है। इससे पहले कभी कोई कार ट्राई करी? नहीं सर। स्कूटी चला लेती है? Yes. बाइक चला लेती है? No, सर। नहीं। कार कभी ट्राई करी? हाँ सर, घर में है, एक बार ट्राई किया। कौन सी कार है? जेन है। तो उसमें आपके पैर पहुंच जाते हैं जेन में? सर हाँ, थोड़ा सा सीट आगे करते हैं। आगे करके। ओके, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कार को स्टार्ट करने से पहले कार के बेसिक के बारे में, कि कार को चलाते वक्त हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो ये है होंडा की सेंट्रो कार। ठीक है, पावर स्टीयरिंग पेट्रोल गाड़ी। इसकी लंबाई जो है वो 13 फीट है, चौड़ाई इसकी 5.5 फीट पिलर टू पिलर, और लेफ्ट टू राइट वाले को आरबीएम को लेने के बाद 2 फीट। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आपको करना है अपनी सीट को एडजस्ट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको अपना राइट वाला हाथ यहाँ रखना है, लेफ्ट वाला हाथ यहाँ लेके आओ। यहाँ पे एक रॉड है, ये देखो इधर। हाँ, और आगे ले जाओ हाथ थोड़ा सा, उधर 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 उधर। हाँ, ये अब इस रॉड को ऊपर खींचो और अपनी बॉडी को राइट हैंड से आगे ले जाओ, और अब छोड़ दो। रॉड छोड़ दिया। अब नीचे देखो, यहाँ पे 3 पैडल हैं। राइट वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, लेफ्ट वाला क्लच है। तो राइट वाले पैर से एक्सीलेटर ब्रेक की प्रैक्टिस करो, एक्सीलेटर और ब्रेक। हाँ ठीक है, ब्रेक दबाओ। हाँ बस, अब एक्सीलेटर पे ले जाओ, एक्सीलेटर दबाना नहीं बस। हाँ, ब्रेक पे लाओ वापस। गुड। अब चलो, ये हो गया एक्सीलेटर टू ब्रेक। अब आपको लेफ्ट वाला पैर रखना है क्लच पे, राइट वाला पैर हटा लो वहाँ से। अब पूरा फुल दबाओ इसको, देखिए पैर पहुँच रहा है आपका फुल, और दबाओ, और दब रहा है फुल। हाँ, दब गया फुल। ठीक है, अब धीरे धीरे रिलीज करो। क्लच के अंदर प्रेशर प्लेटें होती हैं, दबाना आपको ताकत लगा के, पर जब रिलीज करोगी तो उसको धीरे धीरे लाना है, ये इक्वल प्रेशर से। ठीक है, जितना आपने रिलीज किया इतना रिलीज नहीं करना होता। 20 से 30% पे गाड़ी आपकी गियर में एक्टिव हो जाती है। फुल क्लच दबाओ, वापस से रिलीज करो धीरे धीरे। ठीक है, आपके पैर पहुंच रहे हैं। अभी आप सीट बेल्ट लगाओ। सर शूज उतार दोगे तो वैसे टच फील बहुत अच्छे से आता है, बट आपका अगर पैर पहुंच रहा है तो उतार दो, कोई इशू नहीं है, निकाल दो। अभी सीट बेल्ट लगाओ। ये चीज देखो, ये सही है आपकी, ये ज्यादा पीछे तो नहीं है। हेड रेस्ट अगर पीछे हो तो इसको आगे कर सकती हो। राइट साइड में एक हैंडल लगा है, देखो इधर। हाँ, ऊपर उठाओ, मिला साइड में, उसको ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, बस अब छोड़ दो। अब देखो, अब बेटर है ना। अब सीट बेल्ट डालो शोल्डर के ऊपर से, राइट साइड से। शोल्डर के ऊपर से लाके सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है, अपनी सेफ्टी के लिए होता है। एक कदम भी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी नहीं चलानी है। हो गया। अब अपने राइट वाले ओआरबीएम को चेक करो, देखो दिख रहा है आपको इस पे प्रॉपर? रोड का पूरा जजमेंट मिल रहा है? कार का बैक साइड वाला हैंडल दिख रहा है डोर का? अब इस लेफ्ट वाले ओआरबीएम को देखो, दिख रहा है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारे ओआरबीएम सेट है? हमारे ओआरबीएम में हमें पिछले डोर के दोनों हैंडल दिखने चाहिए, राइट वाले डोर का राइट वाले ओआरबीएम पे, लेफ्ट वाले डोर का लेफ्ट वाले ओआरबीएम पे। इसका मतलब हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा ओआरबीएम सेट है। ठीक है, अब देखो ये है स्टीयरिंग। ठीक, जहां बैठे हो यहाँ से 6.5 फीट इस गाड़ी का बोनेट है। आगे देखो मैंने फ्लैग रॉड लगा रखा है एज ए जजमेंट के लिए, है ना। जेन में आपको बोनेट नहीं दिखता होगा, इस पर इसमें बोनेट दिख रहा होगा, है ना। जेन बहुत नीची है, सेंट्रो ऊंची है ना। तो इसमें आपको बोनेट दिख रहा है और इसकी हाइट थोड़ी सी ऊंची है, तो इसको चलाना थोड़ा आसान है। हालांकि पावर उससे ज्यादा है। जेन का इंजन 1000 सीसी का, इसका जो इंजन है 1100 सीसी का है। ठीक है, तो ये है स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग। जैसे अभी इंजन ऑन है तो ये स्टीयरिंग स्मूथ है ना। तो इसमें देखो होता है स्टीयरिंग के राउंड, इसको पूरा राइट घुमाओ, एक राउंड पूरा घुमाओ। हाँ, पूरा एक राउंड ले जाओ, पूरा फुल एक राउंड। हाँ, ये हो गया 60 डिग्री। अब और घुमाओ, देखो और कितना घूम रहा है। ये हो गया 90 डिग्री, 1.5 राउंड। ठीक है, 1.5 राउंड। अब इसको हाफ राउंड सीधा करो, और लेके आओ, और ये हाफ राउंड सीधा हो गया। ठीक, ये 30 डिग्री सीधा हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे स्टीयरिंग हमारा सीधा है,
ऐसा लग रहा है जैसे कि टायर हमारे सीधे हैं। तो यहाँ पे कई बार गलतफहमी हो जाती है, जैसे कि अभी लोकुस के साथ हुआ, वहाँ स्टीयरिंग को लेके ये घबरा गया है ना जब टर्निंग करा, तो क्योंकि इसको लगा कि स्टीयरिंग किधर गई। तो ये अपने माइंड में कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा कि स्टीयरिंग के कितने पैटर्न होते हैं, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री, एक होता है 90 डिग्री। तो अभी आपने 60 डिग्री पे आपका राउंड है, ये एक पूरा राउंड अब आपको घुमाना पड़ेगा। अब एक पूरा राउंड घुमाओ मेरी तरफ, स्टीयरिंग का पूरा फुल राउंड एक। अब आपके टायरों का मूवमेंट जो है वो एकदम 3 और 9 पे है, स्ट्रेट, ठीक है। अब ये स्टीयरिंग सीधा हो गया, तो 1.5 राउंड राइट गया, 1.5 ही राउंड लेफ्ट जा सकता है। तो अब लेफ्ट की तरफ घुमाओ स्टीयरिंग, पहले एक राउंड पूरा घुमाओ फुल, ये एक राउंड हो गया 60 डिग्री। अब ये हाफ राउंड और जाएगा। नॉर्मल टर्निंग पे सिर्फ एक ही राउंड घुमाना होता है, घुमाओ, और ये लॉक हो गया, 1.5 राउंड हो गया। अब आधा राउंड सीधा करो, पहले 30 डिग्री पूरा आधा राउंड सीधा करो फुर्ती से, बस ये हो गया। अब एक राउंड और सीधा करो पूरा फुल, और घुमाओ, और ये हो गया। अब स्टीयरिंग सीधा हो गया। तो स्टीयरिंग का पैटर्न समझ में आ गया। अब बात करते हैं गियर की। तो सबसे पहले कार का इंजन ऑन है, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, ब्रेक पे बीच वाला ब्रेक है, ठीक है। लेफ्ट वाला पैर क्लच पे रखो, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एज ए इमरजेंसी के लिए मेरे पास है। पानी पीना है, हार्ट बीट बढ़ रही है ना, घबराहट हो रही है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एज ए इमरजेंसी के लिए क्लच ब्रेक है, पर मैं यूज नहीं करता हूँ, लास्ट मोमेंट पे यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ गियर की प्रैक्टिस करनी, तो पहले पूरा क्लच फुल दबाओ, जितनी आप में जान है, क्लच दबाने में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। फुल क्लच दबाया। अब ये देखो, ये गियर लीवर, ये अभी न्यूट्रल है, किसी भी गियर में नहीं है, ठीक है। ये जो अगर यहाँ से यहाँ ये आ रहा है तो इसका मतलब ये फ्री है, ये किसी भी गियर में नहीं है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको समझना है, इसमें देखो लिखा हुआ है कौन सा गियर कहाँ पे है, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स 6 गियर है, ये न्यूट्रल है। हमने इसको यहाँ लिया और अब कर दिया, फर्स्ट गियर लग गया। लेकिन गियर तभी आपका स्मूथ लगेगा जब आप पूरा फुल क्लच दबाई होगी। अगर क्लच आप नहीं दबाई हो तो गियर नहीं लगेगा। गियर ना लगने के 2 ही कारण है, पहला क्लच नहीं दबा होगा, दूसरा इसका डायरेक्शन सही नहीं होगा। ये उसी डायरेक्शन में हमने ये किया, न्यूट्रल हो गया, इधर दबा के ये सेकंड गियर हो गया, ठीक। फिर ये न्यूट्रल पे जैसे आप इसको रिलीज करोगे, इसका जो स्टॉपेज होता है वो थर्ड और फोर्थ के बीच में। अब ये जहाँ पे रुका है ये थर्ड गियर है, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये फोर्थ। अगर इसको हमने न्यूट्रल करके छोड़ दिया तो अभी अगर हम अप करेंगे तो थर्ड और डाउन करेंगे तो फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट गियर के लिए इसको यहाँ पूरा यहाँ लाना है, ये देखो, ये जो ये डायरेक्शन, ये इसको यहाँ ला के कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। अब कौन सा गियर है, ये थर्ड गियर है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे ऐसे करके ढीला कर दिया। इसको यहाँ रोक के रखना है, ये रोक के, ये फर्स्ट है, फर्स्ट गियर में हमेशा कार उठानी होती है। फिर उसके बाद ये यहाँ सेकंड गियर है, फर्स्ट से डायरेक्ट आप सेकंड में आ सकते हो, ये देखो, और डायरेक्ट सेकंड से आप फर्स्ट में जा सकते हो, लेकिन सेकंड से थर्ड में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि उल्टा एल बनाना है। ये देखो, थर्ड, न्यूट्रल, सेकंड, और फोर्थ गियर से डायरेक्ट आप फिफ्थ में नहीं जा सकते हो। देखो, ये फोर्थ है, यहाँ से राइट, और ये फिफ्थ गियर है। तो सेकंड और थर्ड का सेम पैटर्न और फोर्थ और फिफ्थ का सेम पैटर्न, ठीक है। रिवर्स गियर आपका यहाँ जाके ऐसे लगेगा, ये बैक गियर लग गया, ठीक। इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। ये देखो, गाड़ी धीरे धीरे आगे खिसकने लगेगी क्योंकि ढलान पे है ना। और यहाँ पे देखो, सिंबल भी जो हैंड ब्रेक का था चला गया, बट अभी फिर आ गया, क्योंकि मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया तो ये सिंबल आ गया, ये फिर गया, फिर आ गया, ठीक। तो हैंड ब्रेक लगाने का जो तरीका है, यहाँ देखो, ये इसको ऐसे करना है, ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे ऊपर ऐसे से खींच देना, हैंड ब्रेक लग गया, ठीक। अनलॉक करने के लिए पहले इसको हैंड ब्रेक को ऐसे ऊपर की तरफ खींचोगे, फिर इस बटन को दबाओगे, फिर ये हैंड ब्रेक अनलॉक हो गया, ठीक है। तो अभी आप हैंड ब्रेक लगाओ, ऊपर खींचो, हैंड ब्रेक ऊपर खींचो, और बस ये लग गया हैंड ब्रेक, ठीक है। अब अनलॉक करने के लिए बटन दबा के नीचे ले जाओ, गुड। अब ब्रेक लगा लो, पैर वाला ब्रेक, ठीक है। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये है, इससे होता है सिग्नल, देखो हाथ हटाओ जरा, ये इसको ऊपर करोगे तो ये लेफ्ट का सिग्नल हो गया, ठीक है। टर्निंग से 50 मीटर 100 मीटर पहले सिग्नल देना, और इसको नीचे करोगे तो ये राइट का सिग्नल हो गया। बीच में ऑफ होता है, टर्निंग पे सिग्नल आपको देना, ऑटो कट अपने आप हो जाता है, ये लेफ्ट का, ये नीचे राइट का, ये बीच में ऑफ है। इसी के लट्टू को, ये जो लट्टू है, ये इसको एक बार घुमाओ तो पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार घुमाया तो ये हेड लाइट ऑन हो गई। और ये होता है यहाँ से डिपर, इसको नीचे करोगे तो हाई बीम, मिड में रखोगे तो लो बीम, ठीक है। समझ में आ गया। लेफ्ट का सिग्नल, डाउन करोगे राइट का, बीच में ऑफ है, यहाँ से हेडलाइट ऑन ऑफ होती है, यहाँ से पासिंग डिपर होता है,
क्लियर हो गया। Yes. और अगर हमें अपने फ्रंट ग्लास को क्लीन करना तो ये देखो, इसको एक बार ऐसे पुश करोगे तो वाटर के साथ चलेगा। सूखा वाइपर चलाओगे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, फिर रात में मकड़ी का जाला बन जाता है शीशे पे तो दिखता नहीं है। ठीक है, नॉर्मल अगर बारिश हो रही तो आपको वाटर की जरूरत तो है नहीं, तो अभी जैसे 1 टाइम चल के ऑफ हो जाएगा। तो ये देखो, एक बार किया तो स्लो मोशन में चल रहा है, 2 बार किया तो थोड़ा फास्ट चल रहा है, तीसरे पे किया तो और फास्ट चल रहा है। क्लियर हो गया। Yes. ठीक, इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच। ये हजार्ड स्विच जिसे बारिश कोहरे में इस लाइट का यूज होता है, या कहीं पे आप पार्किंग कर रहे हो नाइट वगैरह में रोड के किनारे खड़े हो तो ये इसको एज ए इमरजेंसी लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको डालना है फर्स्ट गियर, क्लच दबा के, फुल क्लच दबा के। अब लेफ्ट लेके आओ गियर लीवर को मेरी तरफ, हाँ ऊपर अप करो, हो गया फर्स्ट गियर। अब दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ो, आप दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ी। अब अपने राइट वाले आरपीएम को चेक करो, कोई आ तो नहीं रहा है, हाँ सर आ रहा है ना, तो आप राइट का सिग्नल दो। राइट का सिग्नल इसलिए देना है ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि ये गाड़ी चलने जा रही है। अब धीरे से क्लच को रिलीज करो, पूरा क्लच नहीं छोड़ना, 20% क्लच छोड़ना है बस। कितना? 20%, बस, इससे ज्यादा नहीं। अब वापस पूरा क्लच दबाओ और हल्का सा ब्रेक लगाओ, ब्रेक। गाड़ी रुक गई क्योंकि आप यहाँ पे फर्स्ट गियर में हो। आपने क्या करा, फुल क्लच दबाया देन ब्रेक लिया, गाड़ी रुक गई। जब आपने कार को स्टार्ट किया था तो आपने क्या करा, ब्रेक को पहले रिलीज किया, फिर 20 से 30% क्लच छोड़ा, कार आपके गियर में एक्टिव हो गई। आज मैं सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड गियर बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ब्रेक को फ्री करो और हल्का सा क्लच छोड़ो, क्लच ज्यादा नहीं छोड़ना। फर्स्ट गियर में 20, हल्का राइट दबाओ, स्टीयरिंग राइट ले जाओ, और थोड़ा राइट, और इधर पेड़ की जड़ है, हाँ बस। अब सीधी रखो, अब पूरा क्लच दबाओ फुल, देन ब्रेक, फुल क्लच देन ब्रेक। गुड, झटका नहीं लगना चाहिए, वेरी गुड। अब फिर ब्रेक को रिलीज करो, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे, हाँ बहुत धीरे धीरे, हाँ। फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर हल्का सा ब्रेक लो। कभी भी फर्स्ट गियर में कभी पहले ब्रेक नहीं लगाते, हमेशा पहले क्लच फिर धीरे से ब्रेक। ठीक है, फिर आप ब्रेक को फ्री करो। ब्रेक को फ्री करने का मतलब घर पे पैर रख के नहीं आना, पैर उसी पे टच रहेगा, ब्रेक पे पैर आपका हमेशा टच रहेगा। चलो धीरे से क्लच को रिलीज करो 20%, फिर वापस पूरा क्लच दबाओ, फिर हल्का सा ब्रेक लो। इस दौरान आपको स्टीयरिंग भी संभालना है, ये नहीं कि गियर और क्लच ब्रेक के चक्कर में आप स्टीयरिंग का भूल ही गए, रोड का जजमेंट, ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रेक को फ्री करो। कभी भी पहले ऐसा नहीं कि क्लच को रिलीज कर दिया, इंजन बुझ जाएगा। फर्स्ट गियर में कार को उठाते वक्त अगर प्लेन रोड पे आप हो, अगर प्लेन रोड पे हो तो पहले ब्रेक फिर क्लच को रिलीज करोगे। अगर आप स्लोपिंग वाले एरिया में हो तो फिर आपको पहले हल्का सा क्लच रिलीज करने के बाद ब्रेक से पैर हटाना। ठीक है, हो गया। अब आपको मैं ले चल रहा हूँ स्टीयरिंग का 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 3 पैटर्न है वो सिखाने के लिए। तो उसके लिए मुझे आपको बनवाना पड़ेगा मैथ का 8, इंग्लिश के 8 बनवाने पड़ेंगे। तो यहाँ लेफ्ट टर्न करो, सिग्नल दो लेफ्ट का, ऊपर को यहीं से लेफ्ट टर्न करो, 1 राउंड घुमाओ स्टीयरिंग का, पूरा 1 राउंड, फुल 1 राउंड, हाँ फुल, बस। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो फटाफट, गुड। अब देखो यहाँ पे 2 पेड़ हैं, एक पेड़ ये है, एक वो सूखा वाला पेड़ है। तो इन 2 पेड़ों को 1 0 इस पेड़ का बनाना है, चलते रहो, रोकना नहीं है, रोकना थोड़ी, चलते रहो धीरे धीरे। 1 0 इस पेड़ का बनाना, 1 0 उस पेड़ का बनाना। पहले बड़े 2 0 बनाने, पहले बड़ा 8 बनाना, फिर छोटा 8 बनाना है। अब उसके पीछे से आओ ऐसे करके, यहाँ क्लच ब्रेक पे पैर रखो, दबाना कुछ भी नहीं है, क्लच ब्रेक पे पैर रखो और फ्री करके रखो दोनों चीज। बस यहाँ सारा गेम जो है स्टीयरिंग का है, टर्न करो, सारा गेम जो है वो यहाँ पे स्टीयरिंग का है। सिर्फ मैं यहाँ पे स्टीयरिंग संभालने के लिए लेके आया हूँ आपको। सर इसका 0 बनाना है? हाँ, पहले 1 0 पूरा बना लो, पूरा एक सर्कल बना लो। हाँ, 0 एक ही लाइन पे, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा हो जाए, एक फ्लो में बनना चाहिए। इससे स्टीयरिंग का कमांड बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको, समझ रहे हैं? स्टीयरिंग का जो खेल है वो समझ में आ जाएगा कि स्टीयरिंग एक्चुअल में है क्या। अभी आपका 0 बन गया। अभी लेफ्ट ही रखो, अभी लेफ्ट रखो, राइट ने। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो। अब इस पेड़ के पीछे से आना है, ये वाला ये टर्न करो, जाओ, हाँ जाने दो, धीरे धीरे टर्न करो, और हाँ बस, इससे ज्यादा नहीं, इतनी कटी रहने दो।
अभी आपने लेफ्ट वहां स्टीयरिंग घुमाया था, अभी ये राइट घुमाया है, तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों स्टीयरिंग का साइड, अभी नहीं। अब सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी करो और सीधी करो और स्टीयरिंग नहीं देखते अब उस पेड़ के पीछे से, इधर इस दो पेड़ों का एड बनाना है, इसका नहीं, उन दोनों का। लेफ्ट ये थोड़ा गोला बड़ा कर दिया आपने, बहुत बड़ा हो गया। लेफ्ट घुमाओ और स्टीयरिंग घुमाओ, हाँ। अभी सीधी करो थोड़ी, बस, हाँ। अब लेफ्ट आओ वापस और लेफ्ट आओ, कोशिश ये करो जो गोला है ना वो बराबर के बने, हाँ। अब सीधी करो स्टीयरिंग फटाफट और बस। अब अपनी राइट वाले ओआरबीएम को देखने की कोशिश करो, धीरे धीरे राइट की तरफ मूवमेंट करो स्टीयरिंग का, और जाओ राइट, बस, और थोड़ा राइट, और राइट, हाँ। अब सीधी करो स्टीयरिंग और सीधी करो और बस, जाने दो, एकदम सीधा जाने दो। जब मैं बोलूंगा तब लेफ्ट, ये देखो इधर वाला ओआरबीएम जैसे रोड को भी क्रॉस करेगा, इसको पेड़ को। अब घुमा दो एक राउंड, एक, हाँ बस, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा और घुमाओ स्टीयरिंग, बस। अब सीधी करो, बस सीधी हो गई। अब राइट वाले ओआरबीएम को फोकस करो, धीरे धीरे राइट की तरफ मूवमेंट करो, स्टीयरिंग राइट, हाँ बस, ज्यादा नहीं। जितनी कम जगह में एट बनाओगे उतना अच्छा जजमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? इससे स्टीयरिंग का बहुत अच्छे से जजमेंट आता है। सीधी करो फटाफट, हाँ। अब लेफ्ट की तरफ घुमाना स्टार्ट करो धीरे धीरे, हाँ। बस एक चीज यहाँ ध्यान देना है, पेड़ को और अपने लेफ्ट वाली कार के एरिया को, इसको समझना है। अब हमें यहाँ से चलना है मेन रोड पे, ठीक है, जिस रास्ते से हम आए हैं। अब स्टीयरिंग को सीधा कर लेना है। अब हाँ, क्लच और ब्रेक को फ्री रखना। अब देखो सामने रोड देखो कितना ऊंचा है ना, तो अगर ऐसे हम सीधी गाड़ी चढ़ाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी की बॉडी टकरा जाएगी, बम्फर अगला उखड़ जाएगा। अब हल्का राइट घुमाओ, टेढ़ी करके गाड़ी चढ़ाते, और राइट घुमाओ, बस इस, हाँ इतने पे रखो। हल्का लेफ्ट आओ, बस, हाँ। अब जाने दो। अब देखो पहले आपका चढ़ जाएगा लेफ्ट वाला टायर, लेफ्ट वाला टायर जब चढ़ेगा तो एक साइड से गाड़ी उठ जाएगी, है ना। अब लेफ्ट वाला टायर चढ़ गया, अब धीरे से राइट वाला भी टायर चढ़ा लो। गाड़ी ऊंची से ऊंची जो चढ़ाई होगी वो चढ़ जाएगी टेढ़ी करके। अगर आपने सीधी चढ़ाने की कोशिश करी तो 1.5 से 2 फीट का अगर ऊंचाई कोई है तो इंजन टकरा जाएगा, अगला बम्फर उखड़ जाएगा, ठीक। स्टीयरिंग सही पकड़ो 3 और 9 पे, हाँ। अब हल्का सा एक्सीलेटर लो, वी शेप में पैर चलेगा, राइट वाले पैर से एक्सीलेटर दबाओ। राइट वाले पैर से ब्रेक है मैडम, राइट वाले पैर से एक्सीलेटर दबाना, क्लच को फ्री करो। क्लच दबा के एक्सीलेटर नहीं लेते, आपने क्लच दबा दिया यहाँ, अपने लेफ्ट वाले पैर को यूज किया। स्टीयरिंग सीधी करो, नीचे उतर गई। चलो अभी स्पीड लो हल्का सा, हाँ, और बढ़ाओ, थोड़ा सा और स्पीड मेंटेन करो। अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर, जल्दी से एक्सीलेटर से पैर हटाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट। आपने ब्रेक लगा दिया मैडम, ये पैर इस पैडल के लिए है, ये पैर इस पैडल के लिए है। आपने ये पैर आप ब्रेक पे लेके चली गई, ये ब्रेक पे नहीं ले जाना था। लेफ्ट वाला जो आपका पैर है वो सिर्फ ओनली क्लच के यूज के लिए है, लेफ्ट आओ। अभी देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, एक तरफ आप एक्सीलेटर दबा रही थी, दूसरी तरफ आपने क्लच वाले पैर से, लेफ्ट वाले पैर से ब्रेक मार दिया। तो आपको क्या करना था, एक्सीलेटर वाला ही पैर ब्रेक पे लाना था, ब्रेक दबाना नहीं था। एज ए इमरजेंसी के लिए सिर्फ ब्रेक पे पैर लाके रखना होता है, ठीक है। सेकंड गियर के लिए हमें पहले स्पीड मेंटेन करनी है। अभी चलो स्पीड बढ़ाओ। सर सेकंड गियर कैसे लगेगा? अभी मैं बताता हूँ, स्पीड बढ़ाओ, पहले हल्का सा रेस करो, हाँ, और जैसे फर्स्ट गियर लगाया वैसे सेकंड गियर नीचे आएगा बस। अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, फिर आपने वही गलती कर दी। मैं बोल रहा हूँ एक्सीलेटर से हटाने के लिए, तो आप ब्रेक से, क्लच से हटा रही है। एक्सीलेटर उस साइड वाला है, ठीक है। अब कोई फायदा नहीं, अब गाड़ी आपकी स्लो हो गई, हाँ, पहले स्पीड बढ़ाओ, हाँ। अब एक्सीलेटर से पैर हटाओ, पूरा क्लच दबाओ, फुल इसको पकड़ो गियर को, और ये इधर दबा के, ये हो गया सेकंड गियर, छोड़ो क्लच, ठीक है। अब क्लच को फ्री कर दो, क्लच और ब्रेक पे पैर रहेगा। देखो पीछे से बाइक आ रही, लेफ्ट दबाओ गाड़ी। आज जाके इनको क्लच और ब्रेक के पैडल को याद कर लेना। आप कंफ्यूज हो रही हो, एक्सीलेटर के चक्कर में क्लच ब्रेक दबा रही हो। स्टीयरिंग सही पकड़ो 3 और 9 पे, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ, सीधी रखो। डे फर्स्ट है बट ठीक चला रही हो, लेकिन बेसिक चीजें याद करना बहुत जरूरी। लेफ्ट आ जाओ और लेफ्ट आओ, हाँ, चलते रहो,
अपने लेफ्ट वाले आरपीएम को चेक करना ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है। हल्का लेफ्ट आओ,